अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, बहरिया टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें कि जो जिसके साथ ये हादसा पेश आया है, जो इस वाक़ये में जाँ बहक हुए हैं, उस शख्स के बड़े भाई ने ये कहा है, उसने बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के ऊपर मुकदमा किया है और ये कहा है कि ये इस इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हुआ है। और देखा जाए तो लगता भी ऐसा ही है, ज़ाहिर है ऐसा वाक़या कहीं पर भी पेश आता है तो उस इलाके की इंतज़ामिया की ही गफलत है। अगर कहीं पर कोई गटर होता है, कोई खड्डा होता है, कोई तामीराती काम हो रहा होता है, तो ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि उसको किस तरह से आवाम की नॉलेज में लाया जाए, किस तरह से उसको आवाम से ख़बरदार रखा जाए। हम लोग देखते हैं कि कहीं काम हो रहा होता है तो दूर लिखा होता है कि खबरदार, स्लो स्पीड कर लें, आगे काम हो रहा है, या यहाँ से नहीं गुजर सकते, काम हो रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी गलतियाँ जो है बाज़ाब्ता तौर पे कर दी जाती हैं कि जो इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं, जिनका अज़ाला सारी ज़िंदगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ का अज़ाला मुमकिन है, लेकिन एक बार जब जान चली जाए तो उसका अज़ाला बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। मरने के बाद कोई दोबारा ज़िंदा नहीं होता, ज़िंदगी हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार मिलती है। ऐसा ही कुछ वाक़या बहरिया टाउन में पेश आया, जहाँ पर के 4 अफ़राद 5 अफ़राद एट अ टाइम सफ़र कर रहे थे, जिनमें से 4 अफ़राद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और उन 4 अफ़राद में से एक 21 साला लड़की, 21 साला जवान लड़की, जिसकी के कुछ ही अरसे में शादी होने वाली है, वो जब बच गई तो उसने जब अपने मुंह से ये कहानी सारी बयान की, तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आते हैं, तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि इस तरह का हादसा क्यों पेश आया, इस तरह की नागहानी मौत क्यों उन लोगों को आ गई। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया। ये बच जाने वाली लड़की के मुताबिक उसने जो अपने मुंह से खुद ये वाक़या बयान किया, वो बताती हैं कि हम 5 लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। ड्राइविंग सीट पर मेरे मामू थे और उनके साथ मैं और मेरा जो है उन मामू का जो बेटा था, जिसका के नाम अब्दुल्ला बताते हैं, छोटा बच्चा, वो उनकी गोद में उनके साथ था। पीछे मुमानी थी और इस लड़की की वालदा थी। ये लोग गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, बातें करते हुए बड़े मज़े से अपने सफ़र पर रवां दवां थे। ये बताती हैं कि अचानक से रास्ते में इतनी ज़्यादा धूल मट्टी का तूफ़ान सा आया एकदम से कि गाड़ी के जो फ्रंट वाला शीशा था, उसके आगे बिल्कुल धूल ही धूल हो गई। मेरे मामू ने कहा कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मैं आइडिया से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन वो गाड़ी चलाते रहे। उन्होंने गाड़ी स्टॉप नहीं की या गाड़ी को स्लो नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये था कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये कहती हैं कि अचानक से एक ऐसा झटका लगा कि हम लोगों को लगा कि जैसे जो है जो है हम किसी चीज़ के अंदर गिर गए हैं। और जैसे ही हमारे साथ ये इस तरह से झटका लगा, तो मेरे मामू ने कहा कि सब लोग कलमा पढ़ लो, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी गहरे खड्डे में गिर गए हैं। ना सिर्फ गहरे खड्डे में गिर गए हैं, कुछ ही दिनों पहले क्योंकि बारिश हुई थी, तो इस वजह से खड्डे में पानी भी मौजूद था। और वो पानी के गाड़ी जैसे ही खड्डे में गिरी तो काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर वो गाड़ी चली गई। और जब पानी के अंदर गाड़ी चली गई तो लगातार पानी गाड़ी में ऊपर की तरफ आ रहा था, क्योंकि गाड़ी नीचे धंसती ही चली जा रही थी और किसी भी किस्म का कोई वे नहीं था कि जहाँ से वो निकल पाते या कुछ कर पाते। खड्डा इस कदर गहरा था। इस लड़की का कहना ये है कि मेरे मामू ने जैसे ये कहा कि सब लोग कलमा पढ़ लें, तो हम लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हम किस बुरी तरीके से अपनी मौत के करीब आ चुके हैं और अब हम लोगों का बच पाना नामुमकिन है। और उसके थोड़ी ही देर में ये कहती हैं कि कम से कम 45 मिनट का वक्त था जिसमें ये तमाम हादसा रोनुमा हुआ। कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखों के सामने अपने मामू को, अपनी मुमानी को और अपनी वालदा को दम तोड़ते हुए देखा। लेकिन ये बताती हैं कि इन सब की मौत दम घुटने की वजह से हुई। ज़ाहिर है गाड़ी के अंदर जब ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी और धूल भर गई थी, तो जब गाड़ी खड्डे में गिरी तो गाड़ी के अंदर भी धूल और मट्टी जो है भर चुकी थी, जो कि इनके मुंहों के अंदर भी जा रही थी, सांस के ज़रिए अंदर जा रही थी और इनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। दम घुटने की वजह से इन तीनों लोगों की मौत हो गई। और ये कहती हैं कि मैं मुसलसल लगातार चीख रही थी, क्योंकि मैं ज़िंदा थी, लेकिन मैं भी बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रही थी। इसी असना में एक मज़दूर जो है उस खड्डे के करीब आया, उसने आवाज़ लगाई, तो ये लड़की कहती है कि मैं चीखी कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालें। उसके थोड़ी ही देर बाद इसको जो है गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। जब गाड़ी को बाहर निकाला गया तो उस वक्त वो बच्चा अब्दुल्ला भी ज़िंदा था। इन दोनों को फुटपाथ पर लाकर लिटाया गया, लेकिन उसके कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों के बाद अब्दुल्ला जो था वो भी दम तोड़ गया। फिर ये लड़की बच गई, जिसको कि फ़ौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद ये कहती है कि मेरा इब्तदाई ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ
اور اس کے اگلے دن ہی مجھے ان تمام لوگوں کی جنازے کی ویڈیو دکھائی گئی جو کہ میرے ساتھ موجود تھے۔ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے، جس کے ساتھ بیتا ہے اس کو تو وہ تو ساری زندگی اس کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ ایک اکیلی جان جو بچ گئی اس کے لیے یہ سب بھول جانا یا بھول پانا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن انتظامیہ کی یہ چالاکی دیکھیے کہ جیسے ہی یہ واقعہ منظر عام پر آتا ہے، جیسے ہی یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے نہ صرف اس گڈھے کے ارد گرد چار دیواری کر دی بلکہ وہاں پر ایک عدد گارڈ کو بھی بٹھا دیا۔ آپ یہ سب پہلے ہی کر لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ نے ایسی کوئی جو ہے حفاظتی اقدامات پہلے کیے ہوتے۔ کاش یہ خاندان بچ جاتا، ان لوگوں کے ساتھ اتنی ناگہانی موت نہ آتی تو بہتر ہوتا، آج وہ لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوتے۔ کیا سوچ کر وہ گھر سے نکلے تھے اور کیا ان کے ساتھ ہو گیا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔